अरे क्यों कहने चली जा रही हो? हालांकि पहली दफा कोई काम का गुड़ खिलाया है सुल्तान ने, वरना ताजा ताजा ढस पहुंची है मुझे उस खानदान से। दद्दू आपको प्रपोजल सही लग रहा है? अरे पहली दफा तो कोई ढंग का प्रपोजल आया है वहां से, वरना निग्गी शिग्गी और वो डिम्पल शिम्पल अजीब अजीब सैंपल निकलते थे वहां से। चलो जी, गई भैंस पानी में। दद्दू मेरी पीएचडी। अरे क्या पीएचडी भाई, साफ इनकार करेंगे? उनको रिश्ता पसंद नहीं है हमें। नहीं, इनकार कौन करेगा? मैं। दद्दू पता है अभी ना बकरी की तरह मैं करने का वक्त नहीं है, ना तोते की तरह टैटे करने का भी वक्त नहीं है। एक तो बकरी की मिसाल ही तुमने टेक्निकली गलत दी है। अगर बकरी के बारे में कहा होता तो मैं शायद और भी कर लेता। दद्दू आप माने या ना माने, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़। सिमा, परफेक्ट रिश्ता है तुम्हारे लिए। दद्दू आपको क्या परफेक्शन नजर आ रही है इसमें? देखो, कुकिंग सारी सरमत कर लेगा, पढ़ाई से भी तुम्हें नहीं रोकेगा, बाकी काम हलीमा कर लेंगी, और तुमने वहां जाके बस तमन्ना बेगम का कारोबार ठप करना है, तभी सुकून मिलेगा दद्दू हैंडसम को। दादू आप मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं? मैं तुम्हें नॉन सीरियस लग रहा हूं? आई एम डैम सीरियस। तो सुल्तान भाई ने खुद बात की माहा के रिश्ते के लिए? नहीं, मैंने खुद गढ़ ली। अरे उन्होंने बात किया तो बता रहा हूं ना। वैसे प्रोफेसर सालिहा के बेटे से तो लाख दर्जे बेहतर है ये सरमद। वैसे सरमद की तालीम इब्तिहाद से कम है। तालीम से क्या होता है? मैंने भी तो इतने साल गुजार ही लिए ना आपके साथ। सरमद होनहार है, मेहनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, अपनी बेटी से पूछ लो उसे पसंद है कि नहीं। जाके उन्हें बताओ कि तुम्हें ये प्रपोजल पसंद नहीं है। कैसे बताऊं? सारी सी बातें मुंह से, इशारों से थोड़ी बताओगी। अम्मी बहुत खुश नजर आ रही थी। शादी तुम्हारी होनी, अम्मी की नहीं। हाँ तो वो हर्ट हो जाएंगी ना। मैं भी कहन दिलों में से तेल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जाओ, तुम्हारी जिंदगी का मामला है, वरना दोबारा किसी अरे घर से रिश्ता कर देंगे तुम्हारा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये आखिरी छक्का भी मुझे ही मारना होगा, जावेद मियादाद की तरह। कहाँ जा रही हो? आखिरी सिक्सर मारने, टेंशन मत लो। क्या वो क्या हो गया? इंसानों की तरह नहीं चल सकती? जरूर चलती, अगर सामने भी किसी इंसान से बात करनी होती तो। खुद को क्या समझती हो? मैं जो भी समझती हूँ। तुम लोगों ने किस खुशी में प्रपोजल भिजवाया हमारे घर? तुम्हारे लिए नहीं भिजवाया। मरकर भी मत सोचना मेरे बारे में। ओ, तुम्हारे लिए सोचने से अच्छा कि बंदा खुद मर जाए एक चुटकी जहर खाकर। तुम जैसे इंसान ना चुटकी भर जहर खाकर नहीं मरते। नहीं 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 नहीं, 2-4 किलो नीला थोता मंगवाना पड़ता है तुम लोगों के लिए। और तुम जैसों को मारने के लिए एक छोटी मोटी गोली नहीं काफी है, हमें पूरा तोप गिराना पड़ता है तुम्हारे ऊपर। सचो, बस बता देना अपने सरमद भाई को मेरी बहन के बारे में सोचे भी ना। शुक्र करो कोई सोच तो रहा है। क्या मतलब? क्या कमी है मेरी बहन में? कोई अनपढ़ जाहिल गवार है या कोई गिरी पड़ी है? नहीं, बहन तो सही है, तुम्हारे साथ मसला है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता एक के साथ एक फ्री जो होती जाएगी फैमिली के साथ। तो किस पागल ने मशवरा दिया था हमारे घर प्रपोजल भिजवाने का? हमारे अब्बा जो है ना, वो सुबह सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गए, तो इसलिए तुम्हारे घर पहुंच गए। कौन है गेट पे? और खामखा के पड़ोसी। जा रही हूँ, लेकिन बता देना अपने भाई और बाबा को महा की तरफ से साफ इनकार है। ठीक है, महा ने अपनी जुबान तुम्हें कराई पे दी हुई है, जो चमगादड़ की तरह आके तुम कान पे चिपक जाती हो। हाँ, तुम्हारे जैसे मुर्गे के साथ ना हम चमगादड़ों को ही आना पड़ता है मैदान में बात करने के लिए। मैं मुर्गा तो तुम शुतुरमुर्ग। और मैं शुतुरमुर्ग तो तुम कौवा। मैं कौवा तो तुम भैंस। मैं भैंस तो तू गेंडा। मैं भैंस तो तुम रीछ। मैं रीछ तो तुमको मोटर ड्रैगन पता है? मोटर ड्रैगन क्या होता है? मोटर ड्रैगन पता है। परे हट जरा, तू जो पास आए। तुमने मेरा नाम लेके अब्बा को इनकार किया है? जाहिर सी बात है, जब प्रपोजल तुम्हारा आया है तो तुम्हारी तरफ से इनकार होगा। और अगर उन्होंने इसको बता दिया तो? शायद इकबाल की खुद ही जिंदा हो उनके अंदर और अब्बा तक ये बात पहुंचने की नौबत ही ना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? बहन, अभी ईशा की नमाज पढ़ने दो, दुआ करूंगी कि अल्लाह हमारे हमसाइयों को गैरत की दौलत से माला माल कर दे। बोलो आमीन। आमीन आमीन। टेंशन हो रही है कि मेरी शक्ल ही खराब हो रही है। मास्क लगा लेती हूँ। माहा? जी अम्मी। तुम्हारा नाम माहा है तो फिर सो जाओ। बेटा ये सेट्स हैं, इनमें से देख लो तुम्हें कौन कौन सा पसंद है।
अम्मी यहाँ हम इनकार करने का सोच रहे हैं और आपने तैयारियां भी शुरू कर दी। तुम चुप करके नमाज पढ़ो। हद है। बेटा बता देना। हाँ जी मास्क कहाँ है? साशा उठो। क्या बात है? मास्क कहाँ है? मास्क ओ ये रहा। ये नहीं फेस मास्क, मड मास्क। ओ इसके अंदर पड़ा है। वाह, कहाँ छुपा रखा था अम्मी ने ये माल? तुम पहले नमाज तो पढ़ लो, रिसर्च वर्क बाद में करना इस पे। सॉरी बॉस, चार बंद कर। सुन, जब तुझे कोई खतरा महसूस हो ना, जी बॉस। मेरे नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है? अच्छा बॉस, इसमें बैलेंस नहीं है यार। अरे गरीब इंसान, ये ले, मुझे मिस कॉल कर देना। चलो बॉस, आपके मोबाइल से मैं आपको फोन कैसे करूंगा? ला अपना मोबाइल ला तू, मेरे नंबर से तू अपने नंबर पे कॉल करके बता देना मुझे, ठीक है? अब समझ गया? चलो भाई। बॉस यार, मुझे अपना नंबर याद नहीं है। अबे पकड़िए, इसके नंबर पे कॉल कर देना अब, ठीक है? कौन सा वाला है? मास्क उतार। ओके। चलो। मुझे तो लगता है रिश्ता लेने नहीं गए थे, डाका डालने गए थे कुतुब भाई के घर। अगर मुझे पहले पता होता ना कि कुतुब ने इतना खजाना दबा के रखा है तो कई साल पहले डाका डाल दिया होता। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। हाँ तो दिन रात मेहनत किया उन्होंने, आपकी तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहे। चलो, तुम्हारी औलाद को भी इतनी सारी जायदाद मुफ्त में मिल जाएगी, वरना वो रेस्टोरेंट में अपनी हड्डियां भी गला देना तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। ये बात सरमत को पता चली ना तो बहुत हर्ट होगा वो। लो, तो पहले कौन सी तुम्हारी औलाद कभी खुश हुई है मुझसे जो अब होगी? सारी नाशुक्रों की कौम हमारे ही घर में पैदा हो गई है। की हालत देखकर लगता है डकैती पड़ चुकी है। अबे मेट नहीं होगी यार। अरे बकवास बंद करो अपनी, टाइम देखा है तुम लोगों ने? सब लोग सो रहे होंगे, इससे पहले कि और बकवास याद करें, काम पे बैठो। चलो। तुम उस कमरे में जाओ। अगर शोर किया इधर ही गोली मार दूंगा। चल। कुछ नहीं करना। चलो आराम से हाँ सुन रहा है। आराम से चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। भाई जो लेना है ले लो। चलो आगे चलो। चुप, लेके जाओ। बीबी क्या करती हो तुम? जान निकाल दी तुमने। इधर इन सबको ड्राइंग रूम में लेके चल और सबसे पहले इसका मुंह धुलवा। चलो। पिस्तौल तो नीचे करो। अल्लाह। लौट नहीं।
बीबी जल्दी नमाज खत्म करो प्लीज। रिश्ता भिजवाते हुए आप इतनी बड़ी चट्टान कैसे भूल गए? मुझे क्या पता था इतना नापसंद करती होगी वो। हाँ, ये सिर्फ नेहा के दिमाग का खलल है, वरना महा तो बड़ी सेंसिबल है ना? क्या पता महा ने खुद भिजवाया उसे। अरे छोड़े भाई, उस चलते फिरते बॉम्ब को कौन भिजवाएगा? वो तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाती है। मैं महा से बात करूं? ट्राई मार ले। भाई भाई क्या हुआ, तुम्हारे पीछे डाकू लग गए क्या? डाकू तो साशा के घर पे आ गए, उसका मैसेज आया है मुझे। है? क्या? दिखाओ। अरे भाई छोड़ें, ये कुतुब महल की शहजादियों की प्लानिंग है हमें मजीद जलील करने की। एक और मैसेज आया कि प्लीज कॉल द पुलिस अर्जेंट। हाँ, ताकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर पुलिस हमें पकड़े। ये कुतुब महल की शहजादियों के दिमागों पर ना आफरीन भाई आफरीन। नहीं आदम, साशा ऐसा मजाक नहीं कर सकती, हमें जाना होगा हेल्प करने के लिए। भाई मुझे माफ रखें, आपको जाकर बेवकूफ बनना है, आप बन जाए। ये बस थोड़ी देर पहले वाली बात का बदला लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मैं जा रहा हूं। तुम पढ़कर डिलीट नहीं कर सकती थी मैसेज? भाई शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। उस घर से सिर्फ बेस्ट एनिमीज निकल सकते हैं, बेस्ट बडीज नहीं। हमने पूरा घर इकट्ठा कर लिया, तुझसे एक लड़की निकाली नहीं जा रही। अबे वो नमाज पढ़ रही है, वो भी गोल्ड पहन के, क्या करूं मैं? वो अगर सुबह तक निफले पड़ती रहेगी तो क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? देख भाई, चोरी चकारी अपनी जगह, लेकिन जहां अल्लाह का नाम आ जाए ना, वहां मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं वहां। ये अल्लाह खैर। ओहो भाई, एक के साथ एक फ्री। उसको जरा लेके चलना, उसके बाद मैं इस नेक खातून को लेके आता हूं अपने साथ। चलो 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 चलो, हाँ, सब चीजें लो, चलो चलो चलो। शुक्र है किसी बहाने आपने नमाज तो खत्म की। कौन है आप लोग? मोअज़्ज़िज़ शहरी जी। सारा इंटरव्यू यही नहीं होगा, सबके सामने तुम्हें जाके बाहर इंटरव्यू दूंगा। चलो जल्दी करो। पिस्तौल संभाल के प्लीज, पता ही चल भी सकती है ना। हाँ तो चलाने के लिए रखी है, खेलने के लिए थोड़ी रखी है। चलो शाबाश, करो ये जेवर। तो जानमाज तो रख दूं भाई, है ना? जल्दी करो। जी जी। हाँ चलो। कौन है ये सीधा? बहुत बड़ी फनकारी से गेट कूदकर अंदर आ रहा था। अबे यार ये क्या तरीका है यार, मतलब ज़बान से बात कर सकता है, ये हाथ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मान लो इसको। भाई वो वॉशरूम यूज कर लूं? नहीं। अच्छा पानी तो पी लूं ना, पानी तो पी लेने दे। ओ बहन, तुम हमारे घर में मेहमान नहीं हो, हम तुम्हें लूटने आए हैं, लूटने। चलो उतारो जेवर। भाई बहन भी कह रहे हो, फिर कह रहे हो जेवर उतारो। देखो इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो उतारो जेवर। लो जल्दी करो। लो। भाई मैं पिस्टल पकड़ लूं? खबरदार, कोई चला के नहीं चलेगी। जी। कॉमेडी हो रही है क्या? नहीं। चलो आगे, लेडीज फर्स्ट। अच्छा वो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा, वो ग्लास पड़ा हुआ है। ओ बहन, कमरे का क्या हाल किया हुआ है तुमने। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। ओ भाई, एक और शिकारी मिला है, बड़ी मुश्किल से उठाया है जाए नमाज से। चलो बैठो वहां जाके। चलो चलो चलो। और बस यही जेवर मिला है। ये मेरी बेटी के जहेज का जेवर है। अब बुढ़े ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? ओए मेरे अब्बा से तमीज से बात करो। अच्छा चलें, तुम्हारे साथ कर लेता हूँ मैं। वैसे बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने अब्बा से। और माँ को मतलब किसी को भी कुछ कहा दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों? तेरी फुफ्फी की बेटी है? नहीं, कुतुब की बेटी है। मतलब कि ये गन दिखा के क्यों बात करो, जबान से बात करो ना। चल बे, इसकी कलपटी पे गंद रख। कहाँ छुपा के रखा है जेवर? हमारे घर पे कुछ नहीं है। नेहा तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो भाई साहब फिर आप ही बता दें कि कहाँ छुपा के रखा हुआ है खजाना। मैं बताऊं। अब मेरा टाइम जाया मत करो, बता दो, हम सुकून से माल मंडी जमा करके घर जाएं और आराम से बैठ के अपना फेवरेट ड्रामा देखें। कौन सा ड्रामा? बॉस मैंने भी आखिरी की 2 किस्तें नहीं देखी। 7 बजे वाला, 8 बजे वाला, कौन सा? चुप करके बता, वरना एक गोली यहाँ मारूंगा, नहीं, एक गोली यहाँ मारूंगा। नहीं
मैं बताता हूँ कहाँ। अरे ये एंटिक गुड्डा कहाँ से चलता हुआ आ रहा है? यार पार्टी वार्टी चल रही है इधर कोई। ये लूटने आए हैं। अरे ये तो अपना जिगर दद्दू हैंडसम है। दद्दू ये हो क्या रहा है यहाँ पे? लूट मार सेल चल रही है, आपको अपना हिस्सा डालना है। भाई जबान संभाल के, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। दादू से बदतमीजी नहीं करनी। दादू एक सेल्फी हो जाए ना प्लीज। दद्दू हैंडसम फैन क्या हो रहा है ये? जाना चाहिए फैन हो तुम, मेरे ही घर में डाका डालने के लिए आ गए, मेरे ही बच्चों को हाथ पांव बांध के बिठा दिया यार कमाल बना के। 1 घंटा हो गया, समझा कि कॉल नहीं आई। भाई मुझे नहीं लगता कि साशा झूठ कह रही थी, उसको फोन करके देख लेते हैं ना। तो क्या अगर सचमुच में डाकू हैं वो उसको फोन अटेंड करने देंगे क्या? मैं तो कहती हूँ पुलिस को कॉल कर दो। तो अगर ये झूठ हुआ तो? झूठ हो तो हम पुलिस को साशा के मैसेजेस दिखा देंगे, वो लोग ही फंसेंगे ना। अरे वाह मिली, तेरा दिमाग तो बड़ा चल रहा है। अभी कॉल करता हूँ। कसम से मुझे पता नहीं था कि ये आपका घर है। अगर मुझे पता होता ना मैं कभी भी ना आता। दद्दू प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो दद्दू प्लीज। हाँ पता चल गया ना, अब तुम जाओ शाबाश। अरे बॉस क्यों आ रहे इस बुट्टी की बातों में? ओए फीके, जबान संभाल के। दद्दू के खिलाफ उठने वाली जबान में काट दूंगा। लो जी, बॉस ने तो यू टर्न मार लिया। तुम लोग मेरे वालिद को कैसे जानते हो? इनको कौन नहीं जानता, ये टिकटॉक की दुनिया के बेताज बादशाह है, बादशाह। वैसे वो दद्दू वो जो आपने वीडियो बनाई थी वो वाली, झींगा लाला हूं हुर हुर हुर, और वो बर्थडे पार्टी में खूबसूरत हसीन लड़कियों के साथ जो आपने डांस किया था वो, क्या उन लड़कियों का नंबर मिल सकता है मुझे? बताए ना दद्दू, दे देना प्लीज दद्दू, दे दे। तुम लोग बहुतान लगा रहे हो मेरे शरीफ बाप पर। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये देखो। ये वाली देखो, ये वाली देखो कितनी मस्त है, किस तरह नाच रहे हैं। क्या बॉस दद्दू से बोले वो धड़क भड़क में डांस करके तो दिखा दे जरा। अरे खबरदार, दद्दू ऐसा वैसा कुछ नहीं करते यहाँ पे। वैसे दद्दू ये पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाला एंटीक पीस कौन है? बताए कभी आपकी वीडियोस में तो नहीं देखा। बताए बताए। ये पॉपकॉर्न नहीं, ये मेरा होने वाला दामाद है भाई। अरे दामाद जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे दूर हो जाए इससे, हमारे यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है। माशाल्लाह क्या दामाद है। वैसे देखा नहीं है कभी उसको आपकी वीडियोस में? बॉस माल मंडी का क्या करना है? अरे शर्म करो शर्म करो, दद्दू का माल मंडी लूट कर लेके जाओगे। देखो इनको, ये दादू की पोतियां और ये इनके जहेज के जेवर है। दद्दू मेरी तरफ से ना आपकी बच्चियों के लिए 5000 रुपया ये ले, ये ले। बॉस मट्टी डालो दद्दू पर, छापा पड़ गया है। ये वाले जेवर तो उठा लेते। खबरदार, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। दद्दू मैं चलता हूँ, एक आखिरी सेल्फी हो जाए आपके साथ। सारे आजा। थैंक यू दद्दू, लव यू, बाय। मेरे हाथ को खोलेगा? पैर तो खोले, चले। कॉल आ गई। हेलो, हाँ पुलिस आ गई है? अच्छा ओके, हाँ मैं आ रहा हूँ। भाई 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 मैं भी चलूं? मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा, वहाँ डाकू होंगे, पुलिस होगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। फिर तो मैं भी चलता हूँ ना। मैं चलता हूँ ना, तेरा कराटे नहीं काम आने वाला, घर में जाओ। सर पुलिस जा चुकी है। वो मैंने डाकुओं के हुलिये भी बता दी पुलिस को। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हो गया। जाते हुए कुछ ले गए? हाँ, मेरी उम्र भर की इज्जत लूट कर ले गए। शुक्र करें दद्दू की वजह से हमारी जान बच गई। हाँ और हमारा जेवर भी तो बच गया। साशा इधर आओ। अब्बा मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने दद्दू हैंडसम का अकाउंट खोल कर दो मुझे फौरन।
वो दद्दू ने सिर्फ मजाक में बनाया था अंकल, है ना दद्दू? तुम जानते थे आदम? क्या तुम्हें भी पता था? जी सर। हाँ, तुम्हें तो यकीनन पता होगा। जी अब्बा। और तुमने यकीनन इनसे छुपाया हुआ होगा। वो हाँ, तुम जानती थी? इसका मतलब है कि इस पूरे घर में मैं ही था उल्लू का पट्टा जिसे इस बात का नहीं पता था। दद्दू अकाउंट हैक हो गया और डिलीट हो गया। नहीं नहीं वो जी सर, वो दद्दू का बीपी शूट हो गया था, लेकिन अब जरा स्टेबल है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है आदम? नहीं सर, आप रिलैक्स रहें। ड्रिप खत्म होगा तो हम घर ले आएंगे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या कहा? ड्रिप लगी हुई है, अब खत्म होगी तो आ जाएंगे। कहा भी था जाने दो मुझे, उठाकर नेहा को भेज दिया लड़कों के साथ। आप भी चले जाते तो हम तीनों बिल्कुल अकेली हो जाती। जी, और अगर वो डाकू वापस आ जाते तो क्या होता? हाँ, बड़ी फैन फॉलोइंग है तुम्हारे दादू की। हाँ, ये डाकू अगर थोड़ी देर और रुकते ना तो बेअत कर लेते उनके हाथ पर। लोग ना दादू से बहुत प्यार करते हैं। ये तुम इस तरह की नॉनसेंस बात कर रही हो? जरा सोचो, लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे? माइंड मत कीजिएगा अब्बा, लेकिन लोग उस वक्त कहाँ थे जब दादी का इंतकाल हो गया था और दादू डिप्रेशन में चले गए थे, और आप भी उन्हें छोड़ के यूएस चले गए थे अकेले। क्या मतलब तुम्हारा? मैं दुनिया के सारे काम छोड़कर उनके घुटने से लग जाता? अब्बा, आप उनकी इकलौती औलाद हैं। अगर ऐसा कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता अब्बा? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सबके पास ना उनके लिए वक्त ही नहीं था। अब भी कहाँ है टाइम? सारा दिन वो आगे पीछे घूमते रहते हैं तुम लोगों के, तुमसे बात करने के लिए। यही तो अलमिया है, हम घर के बुजुर्गों को घर में रखे फर्नीचर की तरह ना अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी करके हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो और क्या करें? अब्बा कुछ नहीं करें, उन्हें सिर्फ उनके हिस्से का वक्त दे दें, ईमानदारी के साथ। उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और अगर दादू खुश होंगे ना, फिर आप देखिएगा दादू हर बीमारी से अच्छी तरह लड़ जाएंगे। ये टिकटॉकर बनने का मशवरा किसने दिया? वो नेहा बाजी ने, सिर्फ उनको बिजी रखने के लिए। बिजी रखने के लिए और भी कई काम होते हैं। ये जोकरों वाली थर्ड क्लास वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता है। हद हो गई, प्रोफेसर कुतुब का बाप ऐसे थर्ड क्लास काम करता है। आई एम सॉरी अब्बा, लेकिन कोई काम ना अच्छा है बुरा नहीं होता, उसे हम बनाते हैं। और अफसोस की बात है कि अब भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे तो फिर और क्या सोचूं? अब्बा, हमारे वालिदैन हमें इतना बड़ा इसलिए नहीं करते कि हम उन्हें अकेला छोड़ के अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएं। और खुदा के लिए दादू को स्टेज से मत लाएं कि वो बज़ाहिर तो जिंदा हो लेकिन अंदर से मर चुके हों। और किसी का बाप थिएटर एक्टर हो या टिकटॉकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन करके पूछे ना ड्रिप कब खत्म होगी। अरे ड्रिप है, कोई रेलगाम की रेलगाड़ी नहीं है, अपने टाइम पर ही खत्म होगी। माहा आपी, 2 मिनट बाहर आए, आपसे एक बात करें। आए ना आपी। अंकल हिले नहीं, ट्रिप हिल जाएगी। अरे अंकल का पूरा वजूद हिल गया। तुम कह रही हो हिले नहीं? अरे सफीउल्लाह, कैसे पूरा होगा पूरे 1 मिलियन का नुकसान? दद्दू हौसला करे ना, क्या हो गया है? सोचो तो मकाफात अमल है। काश मैं भी हैरान थी कि मुर्दा अब तक कफन फाड़ कर क्यों नहीं बोला। हाँ, तो कौन सा गलत कहा? दुनिया जहां के अकाउंट हैक किए तुम्हारे गैंग ने। शर्म करो,
शर्म करो, एक बीमार बंदे के सर पे खड़ो के ऐसी बातें करो। अरे ऐसे ही किसी नादीदा दुश्मन ने छुरा घोंपा है सफीउल्लाह की कमर पे। वैसे दद्दू, मुझे ये निगी डिंपल वाली की सोशल मीडिया टीम का काम होता है। अरे रहने दो, निग्गी डिंपल वाली है वो 365 फॉलोअर वाली की हो गई सोशल मीडिया टीम। बस दद्दू, यही गरूर ले डूबा आपको। जुबान पर कंट्रोल करो वरना घर जाओ। दद्दू, ये मिलने आए आपसे, कुतुब अंकल ने भेजा है। बाबा जी, मैंने पहले भी कहीं आपको देखा। नहीं मगर मैंने तो नहीं देखा, मेरी तो याददाश्त ही काम नहीं कर रही। इनको कुतुब अंकल ने भेजा आपका बयान लेने के लिए। लो, दद्दू का स्पेशल बयान क्यों चाहिए? क्योंकि वो डाकू इन्हीं के फैंस थे। अरे मेरा बैठे बैठाए 1 मिलियन का नुकसान हो गया। 1 मिलियन रखा हुआ था घर में आपने? फिर तो यकीनन ये किसी घर के भेदी ने लंका ढाई। किस पर शक है आप? लो, इनका नया राग शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये कुछ और है। $1 मिलियन थे क्या? नहीं सर, इनके टिकटॉक अकाउंट में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। क्या फॉलोअर्स चोरी हो गए? सर, इनका टिकटॉक का अकाउंट है, वो किसी ने हैक किया और हैक करके डिलीट करवा दिया। पता नहीं, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया है। अरे बुजुर्गो, ये आपकी उम्र है सोशल मीडिया चलाने की, और कब्र में पांव लटके अल्लाह अल्लाह करो जी आप। नया बाहर निकालो इसे, वरना इसकी यही अल्लाह अकबर करता हूं अभी। और लगता है बाबे का दिमाग चल गया, और सुबह थाने ले आइएगा इन्हें। और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं फॉलोअर्स रिकवर करवाता फिरूं। अरे जा यहाँ से। रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स भाई, मौत का फरिश्ता लाके खड़ा कर दिया मेरे सर पे। मैं नहीं बात कर रहा हूँ किसी से अब। आए जल्दी आए, बोलो क्या हुआ? जल्दी आए ना, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या है? दद्दू का अकाउंट हैक नहीं हुआ था। हैक नहीं हुआ था तो फिर क्या हुआ था? जब डाकू ने दद्दू का भांडा फोड़ा था ना, उस वक्त मैंने फटाफट उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। अच्छा, तभी अब्बा के फोन पे दादू का अकाउंट नजर नहीं आ रहा था। हाँ, और तुम ये बात अब बताई जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए। आप ही मौका ही नहीं मिला था। अब्बा कितने गुस्से में थे। साशा, तुम कितनी स्टूपिड हो। अब आप जल्दी से दद्दू को इन्फॉर्म तो कर दें। जाहिर है उन्हें कॉल करके बताऊंगी, वरना उनकी सांसें कहाँ बहाल होंगी। 2 दिन से एक बात बताऊं आपको, इसमें बैलेंस नहीं है। पकड़ो इसे फिर, जल्दी से बता दीजिएगा। दद्दू चले घर, ड्रिप खत्म हो गया आपका। हाँ तो तुम क्या चाह रहे हो, जिंदगी खत्म हो जाए? दद्दू अल्लाह ना करे। अब भाई बताएं डॉक्टर ने क्या कहा? दद्दू, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो अब नॉर्मल हो चुका है, अब आप बिल्कुल ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वैसे भी घर से कई कॉल्स आ चुकी हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तुम दोनों घर जाओ, नेहा मेरे पास है। तुम ना अपनी जबान में बताओ इन्हें कि इनके साथ कोई मसला नहीं है। बीमार तुम हो या दद्दू? अल्हम्दुलिल्लाह हमें से कोई भी नहीं। मियाँ, जिस तन लागे वही तन जाने। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं नहीं जाऊंगा इस अस्पताल से। सरमत भाई, आप दोनों घर जाएं, मैं यहाँ दद्दू के साथ। नहीं, तुम यहाँ पे अकेली क्या करोगी? वहाँ की कॉल आ। हाँ, वो मुझसे बात करो। चलो मैं बात करूँ। हाँ। हेलो, हाँ महा बोलो। खैरियत? क्या वाकई? मैं उस ज़ोंबी वायरस की टांगे तोड़ दूंगी। आ रहे हम वापस। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। दद्दू, आपका अकाउंट रिकवर हो गया है। साशा ने डीएक्टिवेट किया था अब्बा के खौफ से। है? अकाउंट रिकवर हो गया है? मेरे फॉलोअर जिंदा हैं, 1 मिलियन फॉलोअर जिंदा है। इसको निकालो मियां, मेरा मोबाइल का है। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में। आप बीमार हैं। अबे बीमार हो गए तेरा बाप, हट यहाँ से। नर्स, पुलिस, एम्बुलेंस, हटो हटो, हट जा। मेरे जूते गए, मेरे जूते, मैं जा रहा हूँ। चलो इससे पहले देखो कितना फिट हूँ मैं, बिल्कुल फिट हूँ, मैं जा रहा हूँ। जूते इधर ही। भाई चले, इससे पहले कोई और इत्तला आ जाए। हाँ, माँ का फोन है। ओए, मेरे अब्बा से तमीज से बात करो। अच्छा चलें, तुम्हारी साथ कर लेता हूँ मैं। वैसे बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने अब्बा से। खबरदार माँ को, मतलब किसी को भी कुछ कहा दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कोई जाफरान का खेत देख लिया ख्वाब में? तुमने देखा था सरमद कैसे डट गया था डाकुओं के आगे? एक्सक्यूज मी, सरमद नहीं सरमद भाई बोलो। हाँ वही। वैसे बहुत ही आउटडेटेड स्टंट है ये आजकल के खामखा के हीरोज का। जहां लड़की को मुश्किल में देखो छलांग मारकर उतर आओ मैदान में, अब चाहे अगले 4 दिन कमर की सिखाई में गुजर जाएं। तुम कहाँ जा रही हो? नींद तो खराब कर दी, अब दद्दू को जाके देख लो। क्या जरूरत है फजूल में हीरो बनने की? क्या हो गया तुम्हें? उसने बंदूक महा के कंधे पे रख दी थी, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। वाह भाई वाह, उनका कंधा बचाते बचाते अपने कंधे को हिला दिया और फिर हॉस्पिटल पहुंचे अपने दादा ससुर के पास हाजिरी लगाने। अबे यार उस वक्त तो दद्दू और डाकुओं के चक्कर में मुझे फील नहीं हुआ, एक घर आया हूं तो टीसे उठ रही हैं। हाँ, इस मोहब्बत ने आपको टीसों के अलावा कुछ नहीं दिया। पहले फिटनेस के चक्कर में कमर हिला और अब अपने शोल्डर की ऐसी की तैसी फेर दी। मोहब्बत में ऐसा ही होता है ब्रो। वैसे हैरत की बात है कि पड़ोस में इतना बड़ा वाकया हो गया और घर वाले ऐसे अस्तबल बेच के सो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सख्ती से मिली को कहा है कि खबरदार हाथ भी ना लगा। क्यों? भाई जब जब ये सारी ओल्डर जनरेशन इकट्ठी होती है ना, मेरा जुलूस निकलता है। जैसे भाई एक मशवरा दूं? हाँ, ये ट्यूनिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे अजीब लगता है ना। हा? नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, सोच लें, अपने आप को इस रिश्ते वाले मामले से कटा दें, क्योंकि कुतुबी सितारे दिन में तारे दिखाने में बड़े मशहूर हैं। महा ऐसी नहीं है, शेम ऑन यू। फिर आज वाकई मुझे समझ में आया कि मोहब्बत अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है। लेकिन लोग उस वक्त कहाँ थे जब दादी का इंतकाल हो गया था और दादू डिप्रेशन में चले गए थे, और आप भी उन्हें छोड़ के यूएस चले गए थे अकेले। अब्बा, आप उनकी इकलौती औलाद हैं। हम घर के बुजुर्गों को घर में रखे फर्नीचर की तरह ना अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी करके हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। सॉरी, दद्दू को देखने आई थी। सोते हुए अक्सर कंफर्टर गिरा देते हैं पाँव मारकर। अब्बा, आई एम सॉरी। दद्दू को मैंने मशवरा दिया था टिकटॉक का। जानता हूं, ऐसे जरखेज मशवरे तुम्हारे ही दिमाग से निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाला है जिससे हम सबको शर्मिंदगी हो। ये भी जानता हूं, वो ऐसा कर भी नहीं सकते।
अम्मी, ये किसका यूनिफॉर्म है? इस पूरे घर में तुम ही स्कूल जाती हो तो तुम्हारा ही होगा ना। अम्मी इसका कलर देखें, ये मेरा यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर ये किसका है? अम्मी ये तो आपको पता होगा ना किसका यूनिफॉर्म है। तो ये कमबख्त हो भी गलत यूनिफॉर्म दे गया ना। तो अम्मी मैं क्या पहन के जाऊँ स्कूल? तुम्हारी कल वाली यूनिफॉर्म भी मैली है। ऐसा करो आज ये पहन जाओ, फिर मैं धोबी से बात कर लूंगी। अम्मी इसका कलर डिफरेंट है मेरे यूनिफॉर्म से, टीचर डांटेंगी मुझे। तो रोज जो डांटे खाकर आती हो, एक डांट और खा लेना। अम्मी चलो 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 जल्दी करो, वैन आने वाली होगी, जाओ तैयार हो। शाबाश, चेंज करो, चलो। हाय आदम, क्या हाल है? ओह फाइन। अब वो नेहा कहाँ है? मुझे उससे मिलना था। ओह क्यों? वही उससे प्रॉमिस किया मैंने, उसकी हेल्प करनी है मुझे प्रोजेक्ट में। अच्छा, वो वैसे आई थिंक ना उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ी भी तो हम मिलजुल कर लेंगे। अरे हाँ, यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर जाबर से बात कर रही थी आपके बारे में। प्रोफेसर जाबर 2 बार मुझे कॉल कर चुके हैं और मुझे याद दहानी दिला चुके हैं अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए। वैसे आपको पता ना कि हमने डिसाइड कर लिया है वो टॉपिक्स के ऊपर। एक्चुअली उसी टॉपिक की स्कोप और लिमिटेशंस के बारे में इन्होंने मुझे गाइड किया था फोन पर। अच्छा, मुझे तो ये नहीं बताया। गाइस छोड़ें इन बातों को, अब मेरे पास टाइम है, हम चल के डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, लाइब्रेरी चलता है। एक्चुअली नेहा के साथ साथ ना मेरा भी प्रोजेक्ट ये है। वो प्रोफेसर जावर ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा क्योंकि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट नहीं हूँ। तो लो, खड़कने लगा अब्बा का चमचा। I'm sorry, एक्चुअली मेरी नेहा से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है तो बार बार मुंह पर नेहा का ही नाम आता है। बट जाहिर सी बात है, आपके डिस्कशन के बगैर कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो मीटिंग जो है, ये डिस्कशन लाइब्रेरी में कम से कम नहीं हो सकता। अब्बा का ऑफिस फ्री है, वो आज छुट्टी पर है, वहां चलते हैं। ठीक है, व्हाई नॉट? आप लोग जाएं, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। चल। मेरी औलाद तो है ही लापरवाह, तुम्हें तो बताना चाहिए था। ओ भाई, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इतनी समझदार और ताबेदार औलाद दी है। अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या बनता रात को हमारा। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों ना होते। जब से पैदा हुए तीनों बच्चे घर में कम, यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ सुल्तान भाई, इन्हें समझाए ना, रात वाली बात को सर पे सवार करके रख लिया इन्होंने। नहीं, रात को एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि बच्चियों का एक भाई जरूर होना चाहिए था। हाँ, कर दी ना गैरों वाली बात। बड़ा दामाद भी बेटे की तरह होता है, वरना किसका एतबार छान बुरा निकल आए। इसलिए तुम अपना फोकस बड़े दामाद पर ही रखो। हाँ, आप ना पहले जाकर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लें। आदम यूनिवर्सिटी से आ जाए, उसके साथ जाता हूँ मैं। आदम क्यों? सरमद है ना रेस्टोरेंट पे, मैं बुलाता हूँ, लेके जाएगा। नहीं नहीं, उसको रहने दो, रेस्टोरेंट पे टाइम है उसका। रहने दे सुल्तान भाई, आदम आएगा ना तभी इनको तसल्ली आएगी। ये की कहती है नेहा, अब्बा का चमचा। नहीं नहीं नहीं, बात चमचागिरी की नहीं, मोहब्बत और लगाव की है। भाई बचपन से ही वो अटैच रहा है। तुमको और नेहा को ना छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई है। लो, मैंने मैसेज कर दिया है तुम्हारे चमचे को, देखना कैसे उड़ता हुआ आएगा यूनिवर्सिटी से। क्या जरूरत थी? अभी तो उनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अरे यार, एक दिन में कौन सा तीर मार लेगा, हैं? उम्र गुजर गई, उल्फत भाभी को चाय बनाने नहीं आई। भाई आज तक मैं ये फैसला नहीं कर पाया कि कौन सी चीज ज्यादा बदमजा बनाती है मेरी बीवी। क्यों? भाई हर दफा अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ती है, उससे ज्यादा बुरा खाना बनाकर। अब इस चाय को ही देख लो, पहले से ज्यादा बुरी है ना। लगता है भाभी माइंड कर गई। अब तो चाय भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अरे अगर वो माइंड कुकिंग पर लगाए तो माइंड सेट रहेगा ना हमारा यहाँ। अच्छा अच्छा, निकालो पैसे, चाय मंगानी है यार। अरे निकालो भाई, कहीं से कमाता हुआ लगता हूँ तुम्हें। निकालो निकालो पैसा। चाय के बगैर कैसे गुजारा होगा? अच्छी चाय मिले इस दफा कुछ। कहाँ है वो एंग्री यंग मैन? पता नहीं, कह रहा था मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। वैसे ना वो मुझे बहुत ओवर सेंसिटिव लगता है। उसके बारे में तो हर चीज ओवर है। पहले इंप्रेशन में तो मुझे वाकई ऐसा लगा था कि जैसे वो तुम्हारे मामले में काफी टची है। नॉट एट ऑल, हमारे दरमियान अंगूठे या टच स्क्रीन वाला कोई रिलेशन नहीं है। Are you sure? 100%। कुछ भी। हाँ,
लगता है तुम्हारा प्रोजेक्ट करने का इरादा बदल गया। हम कब से वेट कर रहे हैं। मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारा कोई डिस्काउंट लगा है क्या? नहीं, सर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या हुआ अब्बा को? पता नहीं, बाबा की कॉल आई थी कि जल्दी घर आओ। एक्सक्यूज मी, वो मेरे भी सगे अब्बा हैं। तो मुझे कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। तो अपने मामले में सर मेरे अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, काश सुल्तान अंकल भी इतना ही ट्रस्ट करते तुम पे। घर चलने तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। चलना है? कमाल है, कुआं बैठा हुआ है और प्यासे चले गए। चाहते हुए बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अम्मी बस करें आप चाय वाली बात पे कुड़ना, बहुत हो गया। भाई हद होती है हर बात की, सुबह शाम में जलील होती रहती हूँ। आप ना योगा करें, मेरे साथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। चले। मुझसे नहीं ये बगले की तरह एक टांग पर खड़ा हुआ जाता। तो मुझे तो योगा करने दे फिर। हलीमा, हमारी बहू तो लगता है योगा करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उल्फत भाभी, ये क्या सुना है मैंने? अरे भाभी क्या फायदा, अगर कुछ सुना भी होगा तो अब तक तो भूल गई होंगी आप। नहीं नहीं, अच्छी तरह से याद है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सरमद ने बताया था। क्यों अम्मा? क्या ये आप योगा कर रही हैं? नहीं तो क्या है? ठीक आए थे। अब वो डाकुओं का अफसोस करने आए थे ना। हाँ, वो उल्फत भाभी, हमने तो ये पूछना था कि डाकू घर के अंदर घुसे कैसे? भाई अंदर कैसे आए ये तो नहीं पता, लेकिन बाहर गए हैं मामू की वजह से। सुना है डाकुओं का बॉस फैन निकल आया डिस्को सफीउल्लाह का। हाँ, कुछ ऐसा ही सीन था। या तो खुद मेरे साथ योगा कर ले, या आप लोग प्लीज अंदर चली जाएं, प्लीज। हलीमा, चलो हम भी करते हैं ना। सुना है योगा से दिमाग खुल जाता है और मुंह की लाली इतनी फ्रेश हो जाती है, इतनी लाल गाल हो जाते हैं जैसे कि टमाटर की तरह। और होंठ तो बिल्कुल बत्तख की तरह ऐसे चोट। चलिए मेरे साथ चल भाई ना अम्मी, बहुत मजा आएगा। मैं कह रही हूँ चलो चलो भाई, क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? अम्मी और माँ फोन क्यों नहीं उठा रहे? अपने किसी काम में बिजी होंगी, फोन को इधर तो रख दिया होगा। ऐसा कौन सा काम है जिसने होश बुलवा के रख दिए सबके? सबका फोकस सामने होना चाहिए, कोई दूसरे को नहीं देखेगा। लाइन चलो चलो। हाँ भाई, हम सब फॉलो करेंगे। हाँ चलो फॉलो करें तुमको। Take a deep breath. सुल्तान अंकल ने तुम्हें क्या मैसेज किया था? उन्होंने ये लिखा था कि सर को डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है तो तुम सर को कॉल कर लो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे सर को रात जज्बात में आकर मैंने बता दिया था कि दद्दू को टिकटॉकर बनाने का मशवरा मेरा था। तुम ना भी बताती ना, तुम्हारी शक्ल से पता चल जाता। शक्ल से याद है, ये तुम क्या पेंगुइन जैसी शक्ल बना लेते हो सारम को देखकर? क्योंकि मुझे इससे कोई खास हेल्प नहीं चाहिए। डफर नहीं हम, जो उसके बाप ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया हमें। खैर डफर तो है नहीं, जितनी डिस्कशन हुई है मेरी उसके साथ। He's an absolute genius. अपने हिस्से की हेल्प ले लेना फिर, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं। तुम अपने नाम के साथ जल कुकड़े का इजाफा क्यों नहीं कर लेते? माशाल्लाह, पूरी की पूरी क्लासेस तो शुरू कर दी तुमने। चुप करो, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ कर रही हूँ, तुम अपना काम खराब करो। या अल्लाह, ये कैसे होगा? ओ माहा, अपने पीछे जिंदा लाशें तो देखो। ये कैसे हुआ? अब दोबारा तो नहीं गिरा सकता ना, हो सकता है हड्डियां टूट जाएं। नहीं, तो कमर टूट गई है। खुदा का खौफ करें, कौन करवाता है इतना मुश्किल एक्सरसाइज? मुश्किल नहीं था, ये था। बस ये था, आपके लिए आसान है, इनके लिए नहीं। कर दी मैं तो इसी पोज में। मुझे तो लगता है मैं जिंदगी भर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। और कुछ नहीं होगा, कोशिश करें खड़े होने की। आदम, मेरी तो कमर का पटाखा भूल गया। वो तो किस पागल ने मशवरा दिया था ये योगा करने का? इसने। मुझे क्या पता था, इन लोग का स्टैमिना ही नहीं है। और आप तो रोजाना वॉक के लिए जाती ना, आपको क्या हुआ है? ओ ये कहाँ वॉक करने जाती हैं, ये अपना तमन्ना मैरिज सेंटर के लिए क्लाइंट तलाश करने जाती हैं। कोई धरना वरना चल रहा है इधर? मरने की प्रैक्टिस हो रही है सफीउल्लाह। और ये माहा ने ये योगा सेशन करवाया तीनों का, और पहली क्लास में सारे खिलाड़ी फेल हो गए। हाँ, तो ये योगा क्लास के साइड इफेक्ट है शायद। हाँ, क्या हो गया जी? आज तो हो गया भाई। अब्बा, आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल फिट हूँ।
अभी अभी शतरंज में हराया है सुल्तान को। हाँ भाई, बड़े दिनों बाद जीते हो आज, तुम खूब एंजॉय कर लो अपनी जीत को। अरे मेरी तो कमर टूट गई है। कमर तो तुम्हारी उसी दिन टूट गई थी जब तुम्हारी शादी हुई थी। और हाँ, वो याद आया, वो मेरे बेटे की प्रपोजल का जवाब तो दो ताकि हम शादी की कुछ तैयारियां वगैरह करें। हाँ बिल्कुल। अटक गई मैं तो। उठ जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएं। एक मिनट, ये वायरल है, 5000 से कम लाइक नहीं आएंगी। एक मिनट। नींद आ रही, चाय नहीं आएगी तो तुम्हारी और तुम्हारी चाय। अब्बा बाहर महा योगा करवा रही थी, नानू, हलीमा आंटी और अम्मी को, वो तीनों गिर गई। हाँ, क्या जल्दी आए। हम चाय तो आ जाती, कैसे गिर गई भाई? अरे कमर का तो ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा। अल्लाह, या अल्लाह बचा ले। हाय अल्लाह बचा ले। हाय पांचों की जिंदगी। ए समझ में भीख मांगती अच्छी भी नहीं लगेगी। अच्छा, जैसे दोनों चुप करके कुतुब हाउस गए थे ना, वैसे ही चुप करके यहाँ बैठ जाए, ठीक है? मैं चला। जाके फेसबुक चेक कर ले। हाय अल्लाह, क्या हाय। हाँ बोलो। इतने बड़े झूठे इंसान हो तुम। ये क्या फजूल इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर? क्या झूठ बोला मैंने? अब्बा की बीमारी का झूठ बोलकर सिर्फ सारम की जेलिसी में तुम घर लेके आए हो मुझे, है ना? ओ वो कौन सा रकीब है मेरा कि मुझे उसे जेलसी होगी? और मैंने तुम्हें कहा दावत दी कि आओ चलो मेरे साथ घर, तुम्हें उस वक्त दौड़ा पड़ा होता कि हाँ मेरे भी अब्बा हैं। हाँ तो मुझे क्या पता था हमेशा की तरह तुम फ्रॉड करोगे। फ्रॉड 100%। फोन बंद करो, अभी मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तुम्हारे अब्बा। अगर उसे देखकर तुम्हें फिर भी गैरत ना आए तो अपनी अकल पर 3 थोड़ा खुद पढ़ लेना। ये लो बाजी। बेटा नंबरी और बाप 10 नंबरी। हाँ भाई साइंटिस्ट किधर है? ज्यादा तो मामला खराब नहीं हुआ योगा से? अच्छा फोन बंद करो, आता हूं मैं फिर। शादी से पहले किस किस की कमर तोड़ोगी महाकुतुब देन। दुश्मन हो तो जर्फ वाला, कम जर्फ दुश्मन खुदा दुश्मन को भी ना दे। अस्सलाम वालेकुम दद्दू। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा ज़ॉम्बी वायरस। दद्दू ये कंप्यूटर की टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। क्यों भाई? कहती है कि नेगेटिव चीजों पे मेरा दिमाग ज्यादा चलता है। तो फिर आज कुछ पॉजिटिव कर लेते हैं। वो क्या? बेटा वो निग्गी डिम्पल वाली का अकाउंट दोबारा रिकवर हो सकता है। हाँ क्यों? रात को मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत तकलीफ होती है इंसान को, ऐसा लगता है जैसे दिल किसी ने नोच लिया। तो दद्दू आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। अरे नेकी का ख्याल जब भी दिमाग में आए उस पे उसी वक्त अमल दरामद कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है मैं कर दूंगी। तुम्हें थोड़ी अकल कर लेनी चाहिए थी बहन। कौन सिखाता है एकदम में योगा के सारे आसन? कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे अम्मी। अभी नहीं होंगी, मसल पुल हुआ है उनका, डॉक्टर ने बेड रेस्ट रखा है, अब जाके संभालो किचन। अब भाई मैं तो नहीं बर्तन दूंगी, अल्लाह हाफिज। बेटा आज तुमने कमर तोड़ दी अपने होने वाले ससुरालियों की। कोई ससुराल नहीं है इसका, हम नहीं कर रहे वहाँ शादी। रिश्ता इसका आया है तुम्हारा, जाहिर सी बात है इसका। तो जवाब इसको देने दो। हाँ अभी आपको अब्बा बुला रहे, आ जाए। मुझे? जी ये रिश्ते के जवाब के लिए बुलाया होगा। हाँ तो बस जवाब ही मिलेगा हमारी तरफ से। क्यों वहाँ? अरे नेहा उस्ताद जी, बजाय दूसरों के मामले में जबरदस्ती टांग अड़ाने के किचन में जाके पेट पूजा का इंतजाम देखो, वरना हमें बॉर्डर पार से मदद लेनी पड़ेगी। नहीं मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जी अब्बा। सरमद या इब्तिहाज, फैसला तुम्हारे पास है। अब्बा इतनी जल्दी किस बात की है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। इसके दिमाग में तो पीएचडी ही चल रहा है। देखो तुम्हें स्टडी से कोई भी मना नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ। मुझे तो ना इसके लिए सरमद ही सबसे अच्छा लगता है। आपके रिश्ते की बात नहीं हो रही है, आपकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है। आप अपनी कमर की तरफ ध्यान दें और इस कमरे में जो बात हो रही है वो मुझ पर और मेरी बेटी पर छोड़ दें। तो क्या मैं इसकी माँ नहीं हूँ, या आपने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया था? इस बार फैसला माँ खुद करेगी। अब्बा मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, 2 दिन है तुम्हारे पास,
अपनी माँ को फैसला सुना देना। और रहने दो, माँ को सुना देना, इन्हीं को सुना देना। मैं क्या लगती हूँ उसकी? आप तो उसकी माँ लगती है, मगर अभी मुझे जहर लग रही है। जाओ वहां बेटा, जाओ किचन देखो, ये तुम्हारी माँ तो बोलती रहेगी आज पूरे दिन लेटे लेटे वो भी। कोई डॉक्टर को ही बुला देता। तुम वर्जिश तो करो ना जो डॉक्टर ने बताई है, लेटी पड़ी रहती हो कामचोर। किसका कत्ल करने के लिए छुरी उठाए फिर रही हो? प्याज काट रही थी अंदर, फिर अचानक ख्याल आया कि मजाकत कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए। जरा देखूं तो क्या चल रहा है अब्बा की नगरी में। कुछ नहीं चल रहा, खाना बनाना है। खाना तो बाद में बनेगा बच्चू, पहले ये बताओ किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? अपने आप को। लगता है इस छुरी से आज प्याज नहीं किसी का गला कटेगा। ज्यादा सुल्तान रहेगी, जानशील बनने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तो भाई के खाने में क्या बनेगा? पहले तुम फोन करके मना करो अपने खामखा के ससुराली को। चलो चलो चलो। अल्लाह, या अल्लाह बचा ले, अब नहीं करूंगी, अल्लाह अब नहीं करूंगी, बस इस बार बचा ले। कुछ अपार सी फीलिंग हो रही है मुझे तो। महापी ने तो एक झटके में ही गिरा दिया सबको। ऐसा ही झटका लगेगा हमारे भैया की जिंदगी में, पूरे घर में गुनगुनाते फिरेंगे। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, ओए लगा, यही होने वाला है पक्का। अरे मैंने तो मना भी किया अम्मा आपको। अरे आप ही को बड़ा शौक था बड़ा फिट होने का, झट से जाके खड़ी होगी माँ के पीछे। हाँ, मुझे क्या पता था बच्ची इतनी खतरनाक निकलेगी। मैंने तो सोचा बहू है, प्यार से कह रही है कर लो। माँ ने खुद कहा था आपसे? हाँ जी, जैसे आपको भी कहा था कि फिट हो जाएं, लेकिन फिर आंख खुली फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में। अरे नहीं नहीं, उसमें माँ का कोई कसूर नहीं था, वो मेरा कसूर था। मैं जिस बात होकर एक्सरसाइज कर रहा था। हाँ, उस पर तो इल्जाम आप नहीं आने देंगे ना। कब होगी महापी और सरमद भाई की शादी? मैंने और साशा ने तो प्लान्स भी बना लिए। अरे मेरी कमर में तकलीफ है, गर्दन क्यों तोड़ा है मेरी कमर? हाँ भाई, लगता है उसी ऑर्डर की कॉल आई है, बाहर जाकर सुन ले। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन के आता हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ? कॉल उसके फोन पे आई थी, तुझे कैसे पता चला उसी ऑर्डर की कॉल है? वो कॉल पहले मुझे ही आई थी ना, मैंने भाई को बोला कि जरा रेट्स बता दें। बेटा मुझे किस कुश्ती के लिए तैयार कर रहे तू? बस देखती रही नानू। देखना तो ये है कि कुतुब भाई ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। दुआ करें कि जवाब ना ही दें। अल्लाह ना करे। ये तुम कहाँ जा रहे हो अब? वो भाई को नए रेट्स बताने। अब हेलो, पहले कह रहा था भाई से रेट्स ले ले, अब कह रहा है भाई को रेट्स बताने जा रहा हूँ। ये क्या माजरा है भैया? मत छोड़ो माजरे को तो। ओ मेरे अल्लाह, मर गई मैं। बस भी कर दो, अम्मा का रोल मैं कर रही हूँ, दर्द तुम्हें हो रही है कम वक्त। कॉल आ रही, कॉल आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, महा बात कर रही हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे माँ, वो आपका कसूर थोड़ी है, वो तो अम्मी वगैरह को खुद ही नहीं आता होगा। सॉरी फॉर दैट, पर बात वो नहीं है। तो क्या बात है माँ? अच्छी तरह जानते हैं आप जो सिलसिला चल रहा है दोनों घरों के बीच में। जी मैं जानता हूँ। उसी टॉपिक पर बात करनी है आपसे। तो आप ऐसा करें, आप रेस्टोरेंट आ जाएं, सुकून से बैठ के बात कर लेंगे। रेस्टोरेंट में? हाँ हाँ, रेस्टोरेंट में। घर वालों के सामने तो इधर उधर की बातें होती रहेंगी। रेस्टोरेंट में बैठ के हम कम से कम फेस टू फेस अपने बारे में बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कल लंच पे मिलते हैं। ओके डन। ओके बाय। ये दूसरों से क्या मुराद थी उनकी? जाहिर है, इधर तुम उधर आदम। अब तो जोरदार मुंह पर इनकार बनता है। इनको इनकार करने का मतलब है इत्तेहाज का रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। अच्छी मुसीबत है, आगे कुआं पीछे खाई। तो फिर क्या करें? पहले उस कुएं से तो जान छुड़ाओ, फिर उस खाई की भी जुगाड़ लगाते हैं। और हाँ, सरमद भाई से कह देना खबरदार जो उन्होंने तुम्हारे नाम से मना किया। देखती हूँ भाई। भाई बात सुने, ये कपड़ों की शामत किस खुशी में आई है? तुम सही कहते हो, वैसे एक ढंग की शर्ट नहीं मेरे पास। हाँ, ये ढंग की शर्ट आपको आज के प्रपोजल मीटिंग के लिए चाहिए ना? कॉस्ट नहीं करो। अच्छा ये पहन लें, इसमें थोड़े आप काबिले कबूल लगेंगे। ये वाली? हाँ।
मरवा मत देना। अब मरे को मैं मजीद और कैसे मरवाऊंगा? नहीं यार, बड़ी मनहूस सी लुक आ रही है। ओह ट्रस्ट मी भाई, दुनिया की हर खूबसूरत लड़की को इंतहाई मनहूस लड़का ही पसंद आता है शादी के लिए। हाँ, वो भी ठीक है। क्या करें फिर, समझ नहीं आ रहा। ये पहन ले, अब और मजीद बहस ना करें। ओ ब्लैक, सही लगेगी। ओ ब्लैक भाई, ब्लैक हैं? अच्छा फिर ठीक है, दिखाओ। हाँ राइट, हाँ डन है। और मेरे लिए कोई हुक्म? हाँ मुझे ड्रॉप करना है बस। ओ भाई, वो अम्मी और नाना को फिजियोथेरेपी पे लेकर जाना है। मैं हाँ बस 5 मिनट दो। कब आएगी? आ जाएगी। सुनो 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 सुनो, ठोक बजा के तुमने उनको मना करना है और बस अपनी जेब में ना वो डायलॉग तुम दोहराओ जिससे बस टिकाओ की बेइज्जती हो जाए उनकी। अच्छा अच्छा बस करो, ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें। वालेकुम सलाम। तुम क्या करने आए हो साथ? वही जो तुम कर रहे हो। ये मेरा जाती रेस्टोरेंट है। हाँ तो मैं तुम्हारे जाती रेस्टोरेंट में अपनी जाती बहन को छोड़ने आई हूँ। तो छोड़ दिया ना? ओके बाय बाय, खुदाफिज। क्यों क्यों खुदाफिज? भाई मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ी हूँ इस मगरमच्छ के तालाब में। भाई ये क्या चीज है? तुम्हारा फीमेल वर्जन ही है, बस बाल लंबे। सुकून मिल गया तुम्हें। तुम दोनों यहीं खड़े रहना, अंदर कोई नहीं आएगा। चलें सर में? सुन लिया, यहीं खड़े रहना। सुन लिया। अब सुनो, तुम्हें जो मजाक करना तुम करो, 15 मिनट में तुम बाहर आ जाओ बस। जी आप जाएं, ये बेबी सिटर वेट कर रही है आपका। चलिए माँ। तो आपका सवाल ये है कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? जी देखिए माँ, मोहब्बत ऐसी चीज होती है जो जो लॉजिक नहीं समझती। मोहब्बत? जी, जब मैंने आपको पहली बार अपने घर वालों के सामने सर झुकाकर निकाहनामे पे दस्तखत करते देखा था, तो खुदा की कसम सारी रात अंगारों पे गुजरी थी मेरी। लेकिन फिर मैंने ये सोच के खुद को समझा लिया था कि आप जैसी अच्छी लड़की में शायद डिजर्व ही नहीं कर सकता। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा शायद मेरी हसरत की वजह से आपकी खुशियों को नजर लग गई। वो सब कुछ तो मेरी किस्मत में लिखा था। पता है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं आपको डिजर्व ही नहीं करता। तो फिर आपने रिश्ता क्यों भिजवाया मेरे लिए? वो प्रोफेसर साले के बेटे का जब से मैंने सुना है ना, दिल ने जिद लगा ली कि एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। ये फुल डिस्प्ले पे हो जाएगा। अब कितने लोग थे? 200। अच्छा सर एक मिनट। किधर? उधर जाकर देखो तो कौन सी हीर रांझा की कहानी शुरू हो गई है। और तुम्हें बीच में ना वो कैदू बनने की जरूरत नहीं है, खुद फैसले कर सकते हैं अपनी जिंदगी के। तुम्हारा भाई मेरी बहन को डिजर्व नहीं करता। माशाल्लाह से इतनी वेल एजुकेटेड है, इंशाल्लाह 2-3 सालों में पीएचडी की डिग्री मिलने वाली है उसे। मैं डिग्रियों के पैमाने में इंसानों को नहीं परखती। बिल्कुल, शऊर ना कागजी पुर्जों का मोहताज नहीं होता। हाँ, ये बात भी ठीक है कि डिग्रीज की अपनी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप मास्टर्स की डिग्री बगैर नहीं रहेंगे ना? आप एक बार हाँ कह दें, मैं मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल, एफसीपीआरसी, जीकेकेडब्ल्यू सब करने को तैयार हूँ। जीकेकेडब्ल्यू? घर के काम वगैरह वो तो वैसे ही कर लेता हूँ मैं। किसी कीमत पे हानि करेगी मेरी बहन तुम्हारे भाई के लिए। और मेरे भाई को भी इतनी आसानी से कोई इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? कौन से हीरे जड़े हुए हैं तुम्हारे भाई में? तो अपनी बहन से पूछ लेना जब बाहर आएगी। अच्छा ओके। सरमद भाई के दिल आजारी के खौफ से मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन या अल्लाह हमें इस खानदान के शर से बचाएं। माँ खुद इनकार कर दे। आमीन। महा, आपको घर मैं छोड़ देता हूँ। मगर मैं तो नेहा की वेस्पा पर आई हूँ ना। कोई बात नहीं, वो अकेले वापस चली जाएगी। क्या बना? अब मेरा ख्याल है मुझे नेहा के साथ चलना चाहिए।
नहीं स्कूटर में डेंजरस होगा वहाँ, नहीं ऐसा नहीं। उसी डेंजर सवारी में उसको लेके आई हूँ यहाँ। तो अब बात और है। हाँ तो आप लेकर जाए उन्हें, नया साथ साथ फॉलो कर लेगी अपनी वेस्पा पे। हाँ सही कह रहे। क्यों, मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड हूँ? ओके तो फिर आगे गाड़ी चला लेना, और अगर वहाँ कोई इशू नहीं है तो तुम्हें क्यों? मुझे कोई इशू नहीं है। ले जी वहाँ, नया ने लाइन क्लियर कर दी। चल तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। यहाँ से चलाना, कस्टमर्स को देखना। एक मिनट, ये आपके लिए। क्यों? काम आएगा आंसू पोंछने के लिए। लगता है पहले अपने ही आंसू पोंछने पड़ेंगे। अभी ना तंग करिए। नेहा ने माइंड किया होगा ना? सोलन तो माइंड नहीं करना चाहिए, आपकी अपनी लाइफ है। हाँ लेकिन मैं आई तो उसके साथ ही ना, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। नहीं सोचेगी कि आपने अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया। चल चल झूठी परे हट जरा। हाय कहा भी था डॉक्टर को घर बुलवा लें। हाँ वो एक्सरे मशीन उठा कर ले आए ना तुम्हारे घर। क्या मुसीबत है। एक तो तुम्हारी बेटियां मुंह उठाकर चली गई हैं, पता नहीं किस काम के लिए। वो नेहा बाजी लेकर गई थी महापी को। अच्छा ये लाओ, जाओ गाड़ी खोलो जाके जल्दी। एक तो ये मैं जो वेस्पा है ना पहली फुर्सत में बेचूंगा। दूसरी सवारी कहाँ है तुम्हारी? वो महापी दोस्त के साथ आ रही है। अच्छा जाओ अंदर किचन में दोपहर का खाना तैयार करो। और डस्टिंग भी कर देना, बिल्कुल कबाड़ खाने वाली फीलिंग आ रही है आजकल। चलिए हाय। बहन ने ड्राइवर, माँ ने कुक और बाप ने खड़े खड़े मेड बना दिया। आराम से। तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारी तरह मुझसे बात छुपाने लगी हैं। पता नहीं आ कहाँ से रही है। अरे जहां से भी आ रही है फिजियोथेरेपी के बाद पूछ लेना। अब्बा ने हमें देख लिया। कोई बात नहीं, कौन सा पहली बार देखा उन्होंने। रिश्ते के बाद तो मैं पहली दफा आपके पास आके बैठी हूँ ना। चले अच्छी बात है, आपका जवाब भी समझ आ गया होगा। अरे किसका गुस्सा निकाल रही हो मजलूम सोफों पर? दद्दू मुझसे बात मत करें। अरे और किससे बात करूं, तुम्हारे अलावा घर में कोई है ही नहीं, मजबूरी है इस वक्त। अगर आप ये बात ना बताते तब भी मुझे अंदाजा हो गया है। किस बात का अंदाजा हो गया? इस घर में हर बंदा सेल्फिश है। इनको मैं अपनी खाल के जॉगर जी बना के पहना दूं ना तब भी कोई मेरी कदर नहीं करेगा। ना तो करना क्या है तुम्हें अपना कदर करवा के? मुजस्मा लगवाना है अपना स्टेट बैंक की छत पर। 2 दिन बाद मुश्किल से जुकाम ठीक हुआ है मेरा। नेहा सुनो, शुक्र है महा तुम आई हो। यार इससे पूछो ये किस चीज का गुस्सा निकाल रही है आखिर? इसके ससुराली आएंगे दुआए खैर के लिए। हाँ, यानी हाँ कर दिया आपने? हाँ तो इतनी बड़ी हाँ नजर नहीं आ रही आपको इसकी चौकटे पर लिखी हुई? तो इसका मतलब है वो एक नया ब्रांड अपने मेहंदी के कुर्ते प्रमोट करवाना चाह रहे हैं मुझसे। डन कर दूं? नेहा मेरी बात सुनो तुम। सुना तो तुम आई हो बहन, जो सुनना चाहते थे मेरे दुश्मन। चलो तो सुनो तो मेरी बात। अच्छा यानी दद्दू हैंडसम से अब बातें भी छुपाई जाएंगी? अरे अभी तो पार्टी का रंग जमा है दद्दू, आगे आगे देखे होता है क्या। अच्छा क्या मुसीबत है भाई। सॉरी टू से आदम तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। और यार नहीं पसंद मुझे वो खानदान। खानदान या वो एक लड़की नेहा? और वो एक लड़की जो है ना अपनी उंगली पर ना
पूरे घर को नचाती है, जैसे जैसे रिंग लीडर होता है ना, सर्किस को ऐसे नचाता है। लेकिन शादी तो उसकी बड़ी बहन से हो रही है ना। तो छोटी बहन की टांगों पर क्या पोलियो गिर जाएगा? 24 घंटे लेकिन यार ये भी तो सोच, सरमत भाई को पसंद है उसकी बहन, इसलिए तो खुलकर मुखालफत नहीं कर पा रहा। एक तरफ तुम अपने भाई के लिए शर्ट सेलेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम ये दुआ कर रहे हो कि होने वाली भाभी इनकार कर दें। तो क्या करें? ये कुछ भी कर ले, ये घटिया मुनाफे को छोड़ दे, ये तुम तो सूट नहीं करता। और यार सरमत भाई को नहीं पता कि कितना बड़ा अजाब है वो पूरा खानदान, वो कुतुब सर को निकालकर। मसलन अजाब कौन सा, जरा समझाओ। बताता। उनका दादा जो है ना, वो टिकटॉक की दुनिया का बेताज बादशाह है, दद्दू हैंडसम। हेलो गाइस, आपके सामने आपका दद्दू हैंडसम। होप यू आर एंजॉयिंग एंड सिंगिंग एंड डांसिंग। आज आपके दद्दू हैंडसम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज, यानी कि हमारे कुतुब महल में होने वाला है एक ग्रैंड इवेंट, जिसकी डिटेल्स no. You have to wait and stay in touch with your दद्दू हैंडसम। ओ दद्दू हैंडसम, इनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। ये तो सरमत भाई के लिए बहुत फख्र वाली बात है। और उनकी माँ इंतहाई बदमजा खाना बनाती है। माशाअल्लाह। 100 कीड़े निकालने, लेकिन खाना फिर भी उल्फत के हाथ का खाना है, वो भी टूटी हुई कमर के साथ। क्या मुसीबत है। शादी तो उसकी माँ से थोड़ी हो रही है, बेटी से हो रही है। और वैसे भी सरमत भाई उनको खाना बनाना सिखा लेंगे। आगे तो सुन, उसकी सबसे छोटी बहन हैकर है, हैकर। तो बता यार, ये फैमिली तो मुझे बहुत टैलेंटेड और जीनियस लगती है। तुम एक काम करो, ये नेहा वाला बोझ निकाल के जरा सोचो। ओ ये वही घड़ी है ना तुम्हारी बर्थडे के लिए दी थी? हाँ, ये वही चाइना वाला तुम्हें दिया। धोखेबाज, गद्दार, निकल यहाँ से। क्या मतलब? दोस्त तो मेरा है और साई उनकी ले रहा है। चल लो। सही है भाई, वैसे भी घड़ी के साथ मेरा टाइम पूरा जा रहा है। अच्छी चाइना कॉफी। फिर वही मुर्गी की एक टांग। मैं मना करने गई थी। हाँ, वहां पहुंचकर तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, इसीलिए सरमत भाई अपनी एम्बुलेंस में तुम्हें यहाँ छोड़ गए। वो इतने बुरे नहीं है नेहा। और वो जो चलता फिरता खाता पीता सांस लेता आदम वहां फिर रहा है, उसका क्या? तुम उसके पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं पीछे पड़ी हूँ? 25 साल से वो बला हमारे पीछे पड़ी हुई है। अब्बा को चुरा लिया उसने ताबेदारी का ढोंग रचाकर। उसने कुछ नहीं किया, अब्बा ने खुद से उसको अपने साथ अटैच किया हुआ है। बस कर दो, सब जानती हूँ। अब्बा के एहसासी महरूमी को वो और उसके अब्बा हवा देते रहते हैं, हमदर्दी का पंखा झल झल के। तुम ये बातें भूल नहीं सकती? भुला सकती हूँ अगर तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो तो, क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करते। नेहा, क्या बहन से ज्यादा अजीज है वो? नहीं। देखो, बेशक तुम प्रोफेसर सालेहा के खाने की मशीन से शादी करो, लेकिन उस खानदान में हरगिज नहीं। मैं अब्बा को मना नहीं कर सकती, खुद जाके मना कर दो अब तुम। देखो, मैं तो कर दूंगी, लेकिन तुम मत मुकर जाना उनके सामने। नेहा भी, साशा कहाँ है? भेज दिया तुम्हारे भाई ने जासूसियां करने? नहीं तो, मैं तो मायो का ड्रेस दिखाने आई थी साशा को। माशाल्लाह, खुद से डेट भी तुम लोगों ने सेट कर ली शादी की। भाई अपने घर जाओ, हर वक्त यहाँ घूमती रहती हो। नेहा क्या हो गया, बच्ची है ये। सरमत भाई ने कहा है बहुत जल्दी शादी की डेट फिक्स होने वाली है और मैं और साशा एक जैसे कपड़े पहनेंगे। अच्छा, तुम दद्दू के रूम में जाओ, वहां पे जाए साशा। ओके भाभी। इसका मैं मुंह तोड़ दूंगी अगर दोबारा यहाँ आई तो। नेहा बस कर दो। बाबा क्या कर दिया आपने? है? रिश्ता सरमत के लिए तुम किस खुशी में भाव दे रहे हो? फंस जाएंगे ये रिश्ता करके। अच्छा, तो जब मैंने इनकार किया था सबसे पहले लट लेकर तुम मेरे पीछे दौड़े थे? नहीं, वो सरमत भाई की वजह से मैं खुलकर आपकी हिमायत नहीं कर पाया। क्यों? अब कौन से मुर्शिद ने तुम्हें ये मशवरा दे दिया कि खुल के हिमायत करो अपने परहेजगार बाप की? इनकलाब का झंडा पकड़ा दो उसके हाथ में। बाबा, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं कोई बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ या अक्ल नहीं है मुझे? नहीं अब्बा। नहीं क्या? नहीं, वो बात नहीं अब्बा। अब ये खुद भी शादी नहीं करना चाहती। यही बात करने गई थी सरमत से? हाँ, यही बात करने गई थी। बताओ ना अब्बा को। नेहा, दरवाजा बंद कर। जी अब्बा। बाहर से। जी अब्बा।
बाहर ही रहना, माँ से बात करनी है मुझे। लेकिन अब्बा। आउट, चलो आउट। जी अब्बा। तुम ये कह रहे हो कि मैं कुतुब के घर जाऊं और सरमत के रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि वो फैमिली सरमत भाई के लायक है ही नहीं।